ममता बानू इनको कहते हैं। खैर जो भी हो, मगर इनको इस तरह से कहना, भगवा कलर से, इनको नीला और वाइट कलर पसंद है। इन्होंने बंगले बनवाए हैं और ये देश का दुर्भाग्य है, आप समझ इस तरह। इनको रेड और भगवा से असल में एलर्जी है, ये देख करके हो गए। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने देखा हो जब भी मैच होते कुछ लोग हरे पहने, एक समय भारत के उसने हरा भी पहना, तो उसका मतलब किसी रिलीजियस से नहीं है। इससे मजहब को न बांटो, ये बहुत गलत। अब ये क्रिकेट में चूँकि भारत लगातार जीतते हुए आया, एक भी मैच हारा नहीं, और फाइनल भी भारत बहुत अच्छा लड़ेगा, जीतने के आसार हैं। अब उसमें भगवा पहन लिया, इनको देख के एलर्जी हो गई कि भारत जीत रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं इंडियाई गठबंधन कि इंडिया हार जाए, उससे बेइज्जती होगी, उससे मोदी की बेइज्जती। ऐसा कुछ नहीं, भारत है। परंतु इनको यह है कि मोदी को श्रेय ना मिल जाए, मोदी को थोड़ी मिल जाएगा, वही तो इंडिया जीत रही। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 19 नवंबर वो दिन है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर के महा मुकाबला होना है। लेकिन इन सब के बीच में अब क्रिकेट में भी राजनीति की एंट्री हो चुकी है। दरअसल टीम इंडिया जो है वो भगवा रंग की जर्सी पहन करके प्रैक्टिस करते हुए नजर आई। लेकिन अब इस चीज को लेकर के भी ममता बनर्जी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना यह है कि वर्तमान की मोदी सरकार हर चीज में भगवा रंग ला रही है, यानी कि हर चीज का भगवाकरण किया जा रहा है। अब तो टीम इंडिया भी बकायदा भगवा रंग की जर्सी पहन रही है, यानी कि इस पूरे मामले में सियासत जोरदार तरीके से हो रही है। ऐसे में इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से ममता बनर्जी अब खेल में भी राजनीति करने पर आमदा हो चुकी हैं, 19 नवंबर वो दिन है जिसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे रही है। और कहीं ना कहीं जो देशवासी भी हैं वो यही चाहते हैं कि जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है इस बार भारत अपने नाम करे। लेकिन ममता बनर्जी को इस चीज को लेकर के जहां ऑल द बेस्ट कहना चाहिए, बधाइयां देनी चाहिए, लेकिन इस चीज में राजनीति कर रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ममता बनर्जी कहना नहीं चाहिए। इंडियाई गठबंधन में जितने लोग हैं, इसमें मोस्टली लोग राष्ट्रीय की जगह उनका मेन हो गया, चूँकि वो सत्ता पे आ नहीं पा रहे हैं, केंद्र की सत्ता पे। तो भारत यदि कहीं बढ़ रहा है तो उनको तकलीफ है, केंद्र की सत्ता में तो उनका ये है कि भारत ज़्यादा प्रोग्रेस न करे। ऐसे इन्होंने पहलवानी को बर्बाद करने की कोशिश की। अब ये क्रिकेट में चूँकि भारत लगातार जीतते हुए आया, एक भी मैच हारा नहीं, और फाइनल भी भारत बहुत अच्छा लड़ेगा, जीतने के आसार हैं, बहुत हद तक संभव। फाइनल पे हम पहुँचे इतने साल बाद। 15,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है, 15,000, और लगभग कई हज़ार करोड़ रुपया का निवेश होने जा रहा है। भारत की इकोनॉमी चल गई है। दूसरी ओर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मैच देखा जाएगा वर्ल्ड के इतिहास में अभी तक। अभी जो इसके पहले वाले जो मैच हुआ सेमीफाइनल, ये देखा गया, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब उसमें भगवा पहन लिया, इनको देख के एलर्जी हो गई कि भारत जीत रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं इंडियाई गठबंधन कि इंडिया हार जाए, उससे बेइज्जती होगी, उससे मोदी की बेइज्जती। ऐसा कुछ नहीं, भारत है। परंतु इनको यह है कि मोदी को श्रेय ना मिल जाए, मोदी को थोड़ी मिल जाएगा, वही तो इंडिया जीत रही। दूसरा, सुनना नहीं चाहते हैं कि रेडियो, टीवी या कहीं पे न्यूज़ आए इंडिया जीता, भारत जीता, ये नहीं सुना। अब इनको भगवे पे एतराज़ हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल पे ही भगवा का कलर 2 ही जगह सबसे ज़्यादा चलता है। कहाँ पे चलता है? महाराष्ट्र और बंगाल से। दूसरा, भगवा जो कलर आया ये बंगाल से आया, कंसेप्ट बंगाल से है भगवा का। वहाँ पे लाल रंग सबसे ज़्यादा हर मंदिरों में भगवा मिलेगा, हर जगह पुताई भगवे से है, और वहाँ का प्यारा कलर भगवा ही माना जाता है। दुर्भाग्य की बात है, इनको कभी भी भगवा पसंद नहीं रहा, इनको वाइट और नीली। ये जिस समय जयपुर गई थी 2015 में, तो इन्होंने देखा गुलाबी शहर, तो वहाँ की कई बिल्डिंगें सफ़ेद से पुतवा दी, और इतनी जल्दी गंदी हो जाती है बंगाल में सफ़ेद हो, इसीलिए लाल रंग की बसें थी पहले, लाल और काला, लाल पसंद। तो इनको ये लगा कहीं भाजपा, ऐसा कुछ नहीं, इसके पहले नीली पड़ते थे, क्या बसपा का था? अब आप क्या कहना, इसके पहले नीली था। एक वो लेडीज़ थी, उसने अपनी मूर्ति बनवा दी थी, मायावती का मुकाबला कर पाएंगी? आपने तो कहीं बीजेपी के लोग तोड़ लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आपने तोड़फोड़ करके। मायावती ने अपना संगठन अपनी मेहनत से खड़ा किया, कुछ भी चीफ मिनिस्टर रही और अपने दम पे बनी, और आपने तो सब जगह एक प्रकार से डग्गेमारी कर ली और आकर के अपनी पार्टी कर ली।
तो भगवा देख करके दूसरा इनका जिस तरह का बयानात था, बहुत वो कहाँ बोला है ये देखिए ताजुब है। ये पोस्ता बाज़ार में इनको बुलाया गया, बहुत इन्होंने बहुत दिनों तक वहाँ पे वो किया कि हमको बुला करके मुख्य अतिथि में मध्य कलकत्ता के पोस्ता बाज़ार में जगधात्री पूजन यात्रा के उद्घाटन में इनको बुलाया गया। जब बुलाया गया तो इन्होंने ये बयान दे दिया, जितने लोगों ने सुना मुंह घुमा लिया। वहाँ नारे लगने के ममता बानू, ममता 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 बानू। और आपको बता रहे इन्होंने जानबूझ के बोला ताकि अल्पसंख्यक वोट हमारे साथ रहे। बंगाल में मोहन बागान और मोमडन स्पोर्ट्सन ये सब जो हैं वो वैसे कपड़े पहन के, रेड कपड़े पहन करके खेलते हैं। इनको रेड और भगवा से असल में एलर्जी है, ये देख करके हो गए। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि हर, आपने देखा होगा जब भी मैच होते कुल लोग हरे पहने, एक समय भारत के उसने हरा भी पहना, तो उसका मतलब किसी रिलीजियस से नहीं है। इससे मजहब को ना बांटो, ये बहुत गलत। इनके साथ इन्हीं की एक और है जो इनकी पार्टी पार्टनर है महुआ मोइत्रा, उन्होंने पीएम की आलोचना कर दी। और महुआ मोइत्रा बोल क्या रही हैं, कप्तान रोहित शर्मा विजयी भाषण नहीं देंगे। बताइए, पहले से कह रही है कि कप्तान रोहित शर्मा विजयी भाषण क्यों नहीं देंगे। इसका मतलब तुम लोग ये जान रहे हो कि भारत जीतेगा। ये तो बहुत अच्छी की बात है, मोदी के उसमें कॉन्फिडेंस, तो भारत जीतेगा और भारत के जीतने की संभावना भी है। वर्ल्ड का सबसे टॉप का सुने सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इकोनॉमी हमारी मेंटेन हो गई। 25,000 करोड़ रुपये, हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के अर्थशास्त्री IMF ने मान लिया, RBI के उन्होंने माना, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बोला है 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उन्होंने निवेश के लिए कहा, मतलब आप सुनिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ये बात कर रहा। अब इन्हें क्या है, देखिए सरदारों का जो मेन कलर है वो भगवा है, सिक्का आप वो देख लीजिए, वो भगवा है। दूसरा बंगला का भगवा, बौद्ध धर्म का भगवा है। आप वहाँ देख लीजिए, जापान में, चाइना में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म है, लंका में और वहाँ पे लद्दाख में, सब जगह भगवा है। इतराज़ नहीं है। सनातन धर्म में, आर्य समाज में, हिंदू उसमें, इनको भगवा देख के भड़क गया। चूँकि इनको बांग्लादेशियों से, रोहिंग्याओं से विशेष प्यार है, विशेष मोहब्बत है। कहना नहीं चाहिए, कभी कभी लोग नारा लगा देते हैं, हालांकि हम इसमें सहमत नहीं। ममता बानू इनको कहते हैं। खैर जो भी हो, मगर इनको इस तरह से कहना, भगवा कलर से, इनको नीला और वाइट कलर पसंद है। इन्होंने बंगले बनवाए हैं और ये देश का दुर्भाग्य है, आप समझे इस तरह। दूसरी आनंद भवन इलाहाबाद में था, उसका पहले कलर, सबसे पहला कलर भगवा से पुता था, आनंद भवन का। दूसरी कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था वहाँ पे अगरतला त्रिपुरा में, त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में भगवा कलर के वो किए गए थे। कांग्रेस के उसमें आप समझ लीजिए, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लीडर, पंडित मदन मोहन मालवीय अधिकतर भगवा और वाइट पहनते थे। दूसरी बात, कांग्रेस में ही जो वहाँ के सीनियर वो थे दादा भाई नौरोजी, वो आप समझ लीजिए कांग्रेस के वो पहनते थे। अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के बनर्जी, वो अधिकतर पहनते थे भगवा वो, और ये भगवा के लिए इतराज़ कर रहे हैं। और ये ज़्यादा दूर न जाएं, नजरुल इस्लाम जो बहुत बड़ा राइटर, बहुत बड़े कवि, वो भगवा पहनते थे। इनको इतराज़ है, इनको ये नहीं मालूम है बंगाल का कल्चर। और क्या कह रही हैं कि मूर्तियाँ बनाएं, ये मुझे वो है, उसको भगवा से ना पोते। कितनी शर्म की बात है। आप उस बंगाली कल्चर को जो इतनी प्राचीन है, सबसे पहली कहानी जो है बंगला से हिंदी में ट्रांसलेट हुई, इतनी प्राचीन, जहाँ पे मूर्तियाँ बनती हैं दुनिया भर में सबसे अच्छे मूर्तिकार वहाँ पे। आप मूर्ति पे भी कह रहे हैं मूर्ति पे भगवा कलर ना ले जाए, आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी। फिर मायावती की मूर्ति के कह रहे हैं, हकीकत है आपकी मूर्ति यदि बनाई जाए तो पूजी नहीं जाएगी। जिन बुतों को खुद ही खुदाई का एहसास हो जाता है वो जल्द तोड़े जाते हैं। ममता बनर्जी को अपने पे खुद खुदाई का एहसास हो गया। उनको इस बात का मलाल है कि मायावती की मूर्ति बनी, इन्होंने बोला है कि मूर्ति बने, तो इनको खुद, जिन बुतों को खुद ही खुदाई का एहसास हो जाता है जल्द तोड़े जाते। इसीलिए जो मूर्तियां होती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, सब जगह घुमाई जाती। इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये जबरदस्ती डग्गे मारी कर करके राजनीति में आई हैं। और इनकी जो सहेली है महुआ मोइत्रा, कुछ कहेंगे तो शशि थरूर को हमारे पर मुकदमा दायर कर दें।
फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इस मामले में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है और भगवा रंग की जर्सी पर जो आपत्ति जताई है उसको लेकर के तो सीधे तौर पर निंदा तो की जा रही है। साथ ही ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि अगर हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की बात करें तो उसमें भी तो सबसे पहले केसरिया यानी कि भगवा रंग आता है, तो क्या कल को ममता बनर्जी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी ऐतराज होगा, आपत्ति होगी? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।